धन्यवाद परिपीता, हम आपका धन्यवाद करते हैं समय के लिए। मेरे एक बार फिर से परिपीता हम सब आज के वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। आपको आगे करते आज के बच्चे सर आदर आपको दे सर बात
अध्याय और 12 पद से। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय। लिखा, अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन जिसमें फसह का बलिदान करते थे, उसके चेलों ने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम जाकर तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? हालेलुया, बोले यीशु मसीह हालेलुया। अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले ही जिसमें फसह का बलिदान करते थे, उसके चेलों ने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम जाकर तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? हालेलुया। यीशु से पूछ रहे, चेले किससे पूछ रहे हैं? यीशु से पूछ रहे हैं वो तैयारी हम कहाँ करें, जैसे आज रोटी का दिन। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। अब गांव में नगर में 10 लोग, हालेलुया, बोले यीशु मसीह। अब रोटी कहाँ खाई जाए? रोटी कहाँ खाई जाए? उसका एक स्थान नियुक्त किया जाता है। क्या किया जाता है? एक स्थान के हम लोग यहाँ इकट्ठे होकर रोटी को खाएंगे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। जैसे घर ही है, हालेलुया, घर है, खाना बन गया, वो जी खाना कहाँ खाएंगे? हालेलुया, बोले यीशु मसीह। तो खाना उस जगह खाया जाता है जहाँ सब लोग बैठकर एक साथ खा ले। हालेलुया, ये किया जाता है ना। लाओ यहीं पर सब लोग हट जाएंगे, 10 लोग हैं, 10 लोग यहाँ बैठ जाएंगे। हालेलुया। इसी प्रकार से चेले पूछ रहे हैं कि प्रभु स्वामी, हालेलुया, तू कहाँ चाहता है, हालेलुया, कि हम जाकर तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा। हालेलुया। चेले कितने हैं? 12। कितने हैं? 12। और भेज कितने को रहा है? 2। किसकी? फसह की तैयारी के लिए, कि वो जाकर के वहाँ तैयारी करे जहाँ उसे भोज खाना है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। और 2 को यह कहकर भेजा, नगर में जाओ और एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। जब तुम नगर में जाओगे, ये नगर से कहाँ है? बाहर है। और अगर जब तुम नगर में एंटर करोगे, हालेलुया, तो तुम्हें एक मनुष्य मिलेगा। प्रभु पहले से ही बता रहा, हालेलुया, तुमको एक मनुष्य मिलेगा जो अपने सर पर क्या लिया है? हालेलुया। घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे हो लेना, क्योंकि पानी भरकर अपने घर को जा रहा है। कहाँ जा रहा है? अपने घर को। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। अब तो घर घर में नल हो गया। हालेलुया, घर के अंदर नल हो गए। हालेलुया। पहले लोग घर के बाहर पानी भरने के लिए जाते थे, नगर के बाहर कुआं होता था। हालेलुया, कुआं कहाँ होता था? नगर के बाहर होता था। लोग नगर के बाहर से पानी लेकर आते थे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। और एक ही नगर के नहीं, उस कुएं के पास पहले बहुत सारे कुएं नहीं थे। हालेलुया, एक ही कुएं से कई नगर के लोग पानी पीते थे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। और वो चारों नगर के बीचों बीच में होता था कि इस नगर के लोग भी आ जाए, उस नगर के भी आ जाए। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह। तो वो लेकर जा रहा है और उसने कहा, उसके पीछे हो लेना, और वह जिस घर में जाए, हालेलुया, वो जिस घर में जाए, हालेलुया, यहाँ लिखा कि वह जिस घर में जाए, उस घर के स्वामी से कहना, गुरु कहता है कि मेरी पहुन सलाह जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं कहाँ है? वह तुम्हें एक सजी सजाई और तैयार की हुई बड़ी अटारी दिखा देगा। वह हमारे लिए तैयारी करो। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। वो कह रहा है कि पहले से तैयार करके रखा गया, तुम जाओ तो सही। हालेलुया, तुम नगर में जाओ और वो व्यक्ति मिलेगा और उसके पीछे हो लेना, और जब पीछे हो लोगे तो एक घर में जाएगा, उस घर में पहुंच जाना और उस घर के स्वामी से कहना, हालेलुया, गुरु जिसमें फसह का पर्व मनाना चाहता है वो अटारी कहाँ है? वो कह रहा है कि वो सजी सजाई हुई अटारी पड़ी है।
हालेलुया। आप कदम बढ़ाओगे, हालेलुया। आपको केवल यीशु के पीछे चलना है, हालेलुया। आपके लिए सब कुछ तैयार करके रखा गया है, हालेलुया। आपके लिए सब कुछ तैयार करके रखा गया, हालेलुया। आप उस नगर में जा रहे हो, आपको किस चीज की जरूरत है, वहां जाने में आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, वो तैयार करके रखा, हालेलुया। बस वो कह रहा तुम जाओ और उसके पीछे हो लेना, उससे कुछ पूछना नहीं। और जहाँ वो जिस घर में जाए उस घर के स्वामी से पूछना, हालेलुया। उसी प्रकार हमें हो लेना यीशु के पीछे, हालेलुया। बोल यीशु मसीह। जब उसके पीछे हो लेंगे हमें पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हालेलुया। हमें तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ वचन कह रहा है वो अटारी तैयार, हालेलुया, सजी सजाई है, हालेलुया। उसी प्रकार जब हम यीशु के पीछे चलेंगे, हालेलुया, वो हमारे लिए सब कुछ तैयार करके रखा है, हालेलुया। हमारे जीवन में जो जरूरतें हैं, क्या चीज जरूरतें हैं, वो उन चीजों को तैयार करके रखा है, हालेलुया। हमें मार्ग में चलते हुए क्या क्या चाहिए, वो इन चीजों को भी तैयार करके रखा है, हालेलुया। बस आपको यीशु के पीछे चलने की जरूरत, हालेलुया, यीशु मसीह, हालेलुया। और आज कोई यीशु के पीछे चलिए तो नहीं पा रहा, वो यीशु के आगे भागना चाहता है, हालेलुया। यीशु के आगे अगर ये पूछ कर कि भाई तू कहाँ जा रहा, किस घर में जाएगा, मुझे बता दे, और तू घड़ा लिया है धीरे धीरे जा रहा, हालेलुया, मैं दौड़ कर पहले से पूछ कर गुरु के पास पहुंच जाऊं वापस, हालेलुया। लेकिन ऐसा नहीं, कह रहा उनके पीछे पीछे जाना, कहाँ जाना, पीछे हो लेना, हालेलुया। आगे मत बढ़ जाना, हालेलुया। आज हम पीछे नहीं चलना चाहते, हालेलुया। आज एक मनुष्य आगे जाना चाहते, यीशु के पीछे चलना नहीं चाहता, वो धीरज नहीं धर पाता कि धीरे धर के हम उसके पीछे चले। अब वो घड़ा लिया है पानी से भरा, तो आराम से जाएगा ना, धीरे धीरे जाएगा। और ये कैसे है, खाली, तो इनका कदम तो तेज है, लेकिन वो कह रहा है कि तू उनके पीछे चलना, मतलब धीरे धीरे, हालेलुया। इसी प्रकार से हमें यीशु के पीछे चलना है, हालेलुया। जब उसके पीछे चलेंगे, हालेलुया, तो कह रहा है वह तुम्हें एक सजी सजाई और तैयार की हुई बड़ी अटारी दिखा देगी, छोटी अटारी नहीं, छोटी अटारी नहीं दिखाएगा, हालेलुया। तो कैसे दिखाएगा, बड़ी अटारी, हालेलुया, हालेलुया। तो कैसे दिखाएगा, बड़ी अटारी दिखाएगा, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की छोटी अटारी नहीं दिखा रहा, और बड़ी अटारी दिखा देगा, वहाँ हमारे लिए तैयार करो, हालेलुया। वो कह रहा वहाँ हमारे लिए क्या करो, तैयारी करो, हालेलुया। चेले निकल कर नगर में आए और जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसा तैयार किया, हालेलुया। जब हम यीशु के वचनों पर चलेंगे तो यीशु कह रहा है उस अनुसार काम करेंगे, हालेलुया। वो जो कहा है हमारे जीवन के लिए वही हमारे जीवन में, हालेलुया। और ये वाचा उसने आज नहीं बांधी, हालेलुया। उसने ये वाचा बहुत पहले से बांध कर रखी है, हमारे आपके विषय में, हमारे पूर्वजों से बांध कर रखी है, हालेलुया। आज से वाचा नहीं बांधा, बहुत पहले से वाचा बांध कर रखी है, हालेलुया। लेकिन जब हम उस वाचा के अनुसार जो बांधी है, हालेलुया, उसने कहा है जब उस अनुसार करेंगे तो, यहाँ वचन कह रहा है जब वो निकले चेले नगर में आए और जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया, हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हमें संसार से निकलना, उस गंदगी से दूर होना, उस गलत संगति से दूर होना, उस व्यवहार से दूर होना, हालेलुया। जब वहाँ से निकल कर आएंगे तो यीशु जैसा हमारे विषय में कहा है वैसा ही हमारे जीवन में होगा। उसने कहा मैं तुझे आशीष दूंगा तो मेरे जीवन में आशीष आएगी, उसने कहा मैं तुझे बढ़ाऊंगा तो तुम्हें बढ़ाएगा, हालेलुया। लेकिन हमें वहाँ से निकलना होगा। ये चेले वहाँ से निकले और नगर में आए, जिस नगर की वो बात कर रहा था, हालेलुया। हमें भी वहाँ से निकलना है, हालेलुया, और वहाँ पर आना है जहाँ यीशु कह रहा। और जब हम वहाँ पर आएंगे, हालेलुया, तो लिखा जब सांझ हुई तो वह 12 के साथ आया। जब वे बैठे भोजन कर रहे थे तो यीशु ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक जो मेरे साथ भोजन कर रहा है मुझे पकड़वाएगा।
उन पर उदासी छा गई और वे एक एक करके उससे कहने लगे, क्या वह मैं हूँ? उसने उनसे कहा, वह 12 में से एक है जो मेरे साथ थाली में हाथ डालता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु उस मनुष्य पर है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म ही ना होता उसके लिए भला। हालेलुया। उस मनुष्य का जन्म ना होता तो उसके लिए भला। हालेलुया। किसके लिए? जो पकड़वाए। अब भाई जो लिखा है यीशु के विषय में वो तो होगा। हालेलुया। हमारे विषय में जो लिखा है वो तो होकर ही रहे। हालेलुया। लेकिन हाय उस मनुष्य पर जो हमारे विषय में बुरी युक्ति करे। हालेलुया। जो हमारे विषय में डाह करे, जो हमें गिराने का प्रयास करे। हालेलुया। जो हमारे विषय में गलत युक्तियां निकाले। हालेलुया। उसके लिए हाय, उसका जन्म ही ना होता तो ठीक है। हालेलुया। क्योंकि विपत्ति में वो पड़ेगा, लेकिन हमारे विषय में जो लिखा है वो तो वही होगा। हालेलुया। हमारे विषय में जो यीशु ने लिखा है, जो परमेश्वर ने लिखा है कि तू इस तरीके से जाएगा, तू यहाँ पहुँचेगा और फिर तू इस मुकाम को प्राप्त करेगा। हालेलुया। वो तो होकर ही रहेगा। लेकिन हाय उस व्यक्ति पर जो गलत युक्ति करता है। हालेलुया। अब यीशु के विषय में तो पहले से भविष्यवाणी हो चुकी है। हालेलुया। वो तो होगा ही होगा। हालेलुया। लेकिन कष्ट में कौन जाएगा? दर्द में कौन जाएगा? हालेलुया। उस अथाह कुंड की आग में कौन चला जाएगा? वो व्यक्ति। हालेलुया। जो गलत युक्ति निकाल रहा है। हालेलुया। अब यीशु के साथ तो वो होगा जो उसने लिखा है। हालेलुया। लेकिन इस व्यक्ति पर। हालेलुया। हालेलुया। और जब हम उस अनुसार चले जो परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। उसने वाचा बांधी तो वाचा आज से नहीं बांधी है। अगर हम पढ़े पुराना नियम। हालेलुया। और व्यवस्था विवरण की पुस्तक 30 अध्याय, तो वहाँ पर सारी बातें लिखी। हालेलुया। व्यवस्था विवरण की पुस्तक, नाम ही है कि व्यवस्था का जो विवरण है, जो आपके विषय में व्यवस्था है उसका विवरण। हालेलुया। जो हमारे विषय में परमेश्वर ने क्या किया है, व्यवस्था, उसका विवरण है। हालेलुया। और जब हम व्यवस्था विवरण से सीखते हैं वहाँ पर साफ साफ लिखा है कि हमें कैसी आशीष मिलेगी, हम क्या प्राप्त करना है, लेकिन किस तरीके से प्राप्त करेंगे। हालेलुया। जैसा नए नियम में हमने पढ़ा कि जब उसने आदेश किया तो उस अनुसार काम किए, तो जैसा उसने कहा था वैसा उन्होंने पाया। उसी प्रकार से जब हम पढ़ते हैं 30 उसका पहले पद से, तो लिखा, फिर जब आशीष और साफ की ये सब बातें जो मैंने तुझसे कह सुनाई, मैं तुझ पर सुनाई है, तुझ पर घटे, और तू उन सब जातियों के मध्य में रहकर जहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बरबस पहुँचाएगा, इन बातों को स्मरण करे और अपनी संतान सहित अपने सारे मन और सारे प्राण से अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरकर उसके पास लौट आए। हालेलुया। हालेलुया। कैसे लौटना? वचन कह रहा है अपनी संतान सहित और अपने सारे मन सारे प्राण से अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरकर उसके पास लौट आए, और इन सब आज्ञाओं के अनुसार जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ उसकी बातें माने, तब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बधुआई से लौटा ले आएगा। आमीन। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य कहाँ पड़ा है? बधुआई में पड़ा है। वो बीमारी की बधुआई में, दर्द के बधुआई में, क्लेश में, गलत संगति में, गलत विचारधाराओं में, ईर्ष्या में, जलन में, क्रोध में, तमाम प्रकार से वो बधुआई में क्या है? पड़ा है। तमाम प्रकार की बातों में वो पड़ा है। हालेलुया। वो यीशु मसीह। हालेलुया। और लेकिन लिखा, जब आप जो आज्ञा परमेश्वर आपको सुना रहा है उस अनुसार
आप करें हालेलुया, तब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बंधुआई से लौटा ले आएगा और तुझ पर दया करके उन सब देशों के लोगों में जिनके मध्य में वह तुझको तितर बितर कर देगा फिर इकट्ठा करेगा। चाहे धरती की छोर तक तेरा बरबस पहुंचाया जाना हो तो भी तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको वहां से ले आकर इकट्ठा करेगा। हालेलुया। बरबस आपको कहीं कोई पहुंचा भी दे, हालेलुया, और यीशु मसीह आपके साथ कोई कितना जबरदस्ती करे, आपको निकालना चाहे, भगाना चाहे, हालेलुया, और यीशु मसीह, लेकिन यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहे हो, हालेलुया, वो आपको खींच लाएगा, वो इकट्ठा करेगा। वचन क्या कह रहा है? मैं उसे इकट्ठा करूंगा, हालेलुया। क्या करूंगा? इकट्ठा करूंगा, हालेलुया। आप कितना भी दूर क्यों ना, आपको कोई, जैसे आप आराधना करना चाहते हैं, आप प्रार्थना करना चाहते हैं, आप संगति करना चाहते हैं, आप मसीह में चलना चाहते हैं, लेकिन आपको जबरन, हालेलुया, करने नहीं दिया जा रहा, हालेलुया, आपको टॉर्चर किया जा रहा, आपको दूर भेजा जा रहा, किसी और काम में लगाया जा रहा, हालेलुया। एक समय आएगा कि आप वचन को मान रहे हो, उसकी आज्ञाओं को मान रहे हो, उससे प्रेम कर रहे हो, हालेलुया, वचन कह रहा वो एक दिन आपको क्या करेगा? खींच लाएगा। क्या करेगा? खींच लाएगा, इकट्ठा करेगा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया, इकट्ठा करेगा। चाहे धरती के छोर तक तेरा बरबस पहुंचाया जाना हो तो भी तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको वहां से ले आकर इकट्ठा करेगा, हालेलुया। बरबस धरती के किसी छोर में आपको पहुंचा दिया जाए, लेकिन परमेश्वर वहां से भी खींच कर आपको क्या करेगा? लाकर इकट्ठा करेगा, हालेलुया। और तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उसी देश में पहुंचाएगा जिसके तेरे पुरखा अधिकारी हुए थे, और तू फिर उसका अधिकारी होगा, और वह तेरी भलाई करेगा और तुझको तेरे पुरखाओं से भी गिनती में अधिक बढ़ाएगा। आमीन, हालेलुया। आपको मालूम है, हालेलुया, जब इजराइली मिस्र में रहने लगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, और वहाँ वो गुलाम हो गए, वहाँ उनको बरबस रख लिया गया, हालेलुया, जाने नहीं दिया जा रहा था, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। मूसा के द्वारा परमेश्वर ने निकाल कर फिर से उसी नगर में जहाँ उनके पुरखा रहते थे, उसी नगर में उनको लेकर गए। यहाँ वचन कह रहा कि जिस नगर में तेरे पुरखा रहते थे, मैं उसी नगर में तुझे लेकर जाऊंगा और वहाँ तुझे बढ़ाऊंगा, तेरे पुरखाओं से तुझे क्या करूंगा? हालेलुया, बोल यीशु मसीह, तुझे क्या करूंगा? अधिक बढ़ाऊंगा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। जिस नगर से आप भगाए गए, जिस नगर से आप त्यागे गए, हालेलुया, जिस नगर में आप भटक गए थे, न उस नगर में आपको खींच कर लेकर जाएगा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। आपको मालूम है, हालेलुया, जब अकाल पड़ा तो यूसुफ के द्वारा वहां से सब बुलवा लिए गए, हालेलुया, इजरायली सब क्या किए गए? मिस्र में बुलवा लिए गए, क्योंकि वहाँ अकाल पड़ गया तो फिर मिस्र में रहने लगे, क्योंकि उस समय यूसुफ मिस्र का क्या बना था, और वो रहने लगे। लेकिन जब समय बीता और बदुआई में चले गए, कहाँ चले गए? बदुआई में चले गए, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। समय के अनुसार जब समय बीता, जब यूसुफ मरा, हालेलुया, और दूसरा कोई राजा हुआ, तो जितने इजरायली थे वहाँ कैसे हो गए? वो बदुआई में चले गए, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर वचन में कह रहा है कि मैं तुम्हें वहां से क्या करूंगा? पृथ्वी के किसी छोर में क्यों ना हो, जहाँ बदुआई में पड़े हो, हालेलुया, लोग तुम्हें सता रहे, लोग तुम्हें टॉर्चर कर रहे हैं, हालेलुया, मैं तुमको वहां से निकाल कर ले आऊंगा, हालेलुया, मैं तुमको वहां से क्या करूंगा? निकाल कर ले आऊंगा, हालेलुया, और उनको निकाल कर ले गए, हालेलुया, मूसा के द्वारा। उसी प्रकार यहाँ वचन में कह रहा है, हालेलुया, 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 हालेलुया। 6 में लिखा, और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के मन का खतना करेगा कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम करे, जिससे तू जीवित रहे, हालेलुया, यीशु मसीह। आपके मन में गंदी विचारधाराएं आ चुकी हैं, आपके मन में गलत स्वभाव आ चुका है, इसलिए आपके मन का क्या करेगा वो? हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, जिससे अब तू अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम करे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, प्रेम करे, और तेरा परमेश्वर यहोवा, हालेलुया,
और तेरा परमेश्वर यहोवा ये सब साफ की बातें तेरे शत्रुओं पर जो तुझसे बैर करके तेरे पीछे पड़ेंगे भेजेगा। हालेलुया। और जो श्राप है, हालेलुया, जो दर्द है, जो पीड़ा है, जो बीमारी है, जो दुख है, हालेलुया, जो आपके जीवन में आई थी, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, वो आपके जीवन में नहीं, परंतु वचन कह रहा है वो पुनः कहाँ भेजेगा। हालेलुया। जो तुझसे बैर करके तेरे पीछे पड़ेंगे भेजेगा। हालेलुया। वो उन पर जाएगी। बीमारियां किन पर जाएंगी? जो बैर करेंगे उन पर जाएगी। समस्याएं किन पर जाएंगी? जो घृणा करेंगे। हालेलुया। वो यीशु मसीह। हालेलुया। अब हम परमेश्वर के भेजे हुए, परमेश्वर के चुने हुए, परमेश्वर के काम करें। अब जो हमसे बैर करेगा, बीमारी किस पर जाएगी? उन पर जाएगी। हालेलुया। जो हमसे क्या करेगा? बैर। जो हमसे घृणा करेगा, हालेलुया, जो हमारी हानि चाहेगा, हालेलुया, बीमारी उसके खत्ते में। वचन हम नहीं कहते, हालेलुया। वचन कह रहा जो तुझसे क्या करेगा? बैर करेगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। तेरे पीछे पड़ेंगे, हालेलुया, उन पर वो भेजेगा। हालेलुया। जो व्यर्थ तेरे पीछे पड़े रहेंगे तेरी हानि के लिए, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, तुझे गिराने का प्रयास करेंगे, हालेलुया, तेरे पीछे तेरी सम्मति करेंगे कि ये कैसे गिर जाए, ये कैसे भटक जाए। हालेलुया। वचन करा बीमारियां उनके खत्ते में जाएगी, समस्या उनके खत्ते में जाएंगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। फिर लिखा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। 8 में लिखा, और तू फिरेगा और यहोवा की सुनेगा और इन सब आज्ञाओं को मानेगा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ। और यहोवा तेरी भलाई के लिए तेरे सब कामों में और तेरी संतान और पशुओं के बच्चों और भूमि की उपज में तेरी बढ़ती करेगा, क्योंकि यहोवा फिर से तेरे ऊपर भलाई के लिए वैसा ही आनंद करेगा जैसा उसने तेरे पूर्वजों के ऊपर किया था। हालेलुया। 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 अब जैसा पूर्वज बढ़े थे, हालेलुया, वैसे ही तुझे बढ़ाएगा परमेश्वर। हालेलुया। जैसे तेरे पूर्वज बड़े आशीषित थे, हालेलुया, आपको मालूम है, हालेलुया, 7-8 पीढ़ी पहले जो बीमारियां आज हैं ये नहीं, हालेलुया, ब्लड प्रेशर नहीं था, बीपी नहीं था, हालेलुया, हालेलुया, शुगर नहीं होता था, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, गठिया रोग नहीं होता था, पेट में पथरी नहीं होती थी, हालेलुया, किसी स्त्री का ऑपरेशन नहीं होता था चाहे उसको 10 बच्चे हो जाए, हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, उस समान वो बनाएगा वचन का। हालेलुया। लेकिन कब? जब हम फिर कर परमेश्वर के पास आएंगे, पहले ही जब तू फिर कर आएगा तो, हालेलुया, अपने बाल बच्चों समेत, अपने सारे प्राण समेत यहोवा की ओर फिर कर उसके पास लौट आए। हालेलुया। लिखा है, हालेलुया, 2 पद, हालेलुया, हालेलुया। फिर 10 में लिखा, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सुनकर उसकी आज्ञाओं और विधियों को जो इस व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हैं माना करेगा और अपने परमेश्वर यहोवा की ओर अपने सारे मन और सारे प्राण से मन फिराएगा। देखो, यह जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ वह न तो तेरे लिए अनोखी और न दूर है। हालेलुया। जो आज्ञा परमेश्वर आज दे रहा है वो कह रहे हैं कोई अनोखी बात नहीं है। हालेलुया। और ना ये आज्ञा उससे दूर है। हालेलुया। ये सारी चीजें आपसे दूर भी नहीं है, आशीष आपसे दूर नहीं है। हालेलुया। बस फर्क इतना है कि आपको मन फिराकर परमेश्वर के पास आना। हालेलुया। मन फिराकर कहाँ जाना है? परमेश्वर। आशीष दूर नहीं है। हालेलुया। आशीष दूर नहीं है, परमेश्वर दूर नहीं है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। क्योंकि कह रहा यह जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ वह ना तो तेरे लिए अनोखी और ना दूर है और ना तो यह
आकाश में है कि तू कहे कौन हमारे लिए आकाश में चढ़कर हमारे पास से आएगा। हालेलुया। ना तो ये बातें बहुत ऊपर हैं कि कौन ये बात को हमारे पास लेकर आएगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। और हमको सुनाए कि हम उसे माने। और नया समुद्र पार है कि तू कहे कौन हमारे लिए समुद्र पार जाए और उसे हमारे पास ले आए। और हमको सुनाए कि हम उसे माने। परंतु यह वचन तेरे बहुत निकट। हालेलुया। यह वचन कहाँ है? तेरे बहुत निकट है, मतलब दूर नहीं है। वो समुद्र पार नहीं है, आकाश से नहीं है कि कौन आकाश से ला करके हमें इस वचन को सुनाए, इस बात को सुनाए। हालेलुया। हम उसकी माने और उस ओर फिरे। हालेलुया। न तो समुद्र पार है कि कौन समुद्र पार से जाएगा, इस वचन को लेकर आएगा और हमको सुनाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। ना तो समुद्र पार है, ना तो आकाश पर है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। वरन वचन कहाँ है? हालेलुया। बोल यीशु मसीह कह रहा है। हालेलुया। परंतु यह वचन तेरे बहुत निकट, वरन तेरे मुंह और मन ही में है, ताकि तू इस पर चले। हालेलुया। कहाँ है? मन और मुंह पर, वो दूर नहीं है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। वह तुम्हारे निकट है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। बस आपको फिर करके मानने की जरूरत है। आमीन। ताली बजाकर परमेश्वर। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहे जागते रहे क्योंकि रात बहुत बीत गई। दिन निकलने पर। हालेलुया। दिन कहाँ है? निकलने पर है। हालेलुया। यदि आप इसी तरीके से सोते रहे तो दिन निकल भी जाएगा। हालेलुया। और फिर से डूब जाएगा। हालेलुया। और आपको पता ही नहीं चलेगा। हालेलुया कि एक दिन बीत गया। हालेलुया। उसी प्रकार जो सोता रहेगा, मसीह आएगा और वो अपने लोगों को लेकर चला भी जाएगा और कोई जान भी नहीं पाएगा कि मसीह आया था कि नहीं आया। वो इंतजार ही करता रहेगा, लगता रहेगा कि भी मसीह आएगा, कि वो सो रहा है, सोचेगा मसीह भी आएगा। हालेलुया। और मसीह आया और अपने लोगों को लेकर चला भी गया। हालेलुया। लेकिन कुछ जो सो रहे थे वो पर भी इंतजार कर रहे कि वो जी आएगा आएगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आप जागते रहे। हालेलुया। क्योंकि वचन तेरे बहुत निकट, वरन तेरे मुंह और मन ही में है, ताकि तू इस पर चले। सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हालेलुया, जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा, मैं तुझे जीवन भी दिखाया और मरण भी दिखाया, लाभ भी दिखाया और हानि भी दिखाई। हालेलुया। दोनों को दिखाया है। अब तू कौन सा चुनना चाहता है? यदि आप मन फिराकर उसके नजदीक आओगे तो आप जीवन पाओगे और लाभ पाओगे, और यदि मन नहीं फिराओगे, हालेलुया, तो हानि और मरण। हालेलुया। और कह रहा, मैंने सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया। हालेलुया। वो दोनों चीजों को आज आपके सामने रख रहा है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। ना तो वचन आकाश में है, ना तो वचन समुद्र पार है, वचन आपके निकट है। हालेलुया। वरन मन में, वरन तेरे मुंह पर है। हालेलुया। आप ये नहीं कह सकते कि कौन जाएगा आकाश से वचन लेकर आएगा और हमको सुनाएगा, और आप ये नहीं कह सकते कि समुद्र पार कौन जाएगा वचन लेकर आएगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि अगर समुद्र पार होता तो आप बहाना कर सकते थे। हालेलुया। कि कौन जी मेरे लिए वचन लेकर जाए, इतना समुद्र पार कौन जाएगा। हालेलुया। आकाश पे कौन चढ़ेगा। हालेलुया। इसीलिए कह रहा कि दूर नहीं है, तेरे निकट ही वचन है। हालेलुया। और मैंने तुझे दोनों बातों को बता दी। हालेलुया। जीवन, मरण और हानि और लाभ, सब कुछ आपको बता दे रहा। आप क्या पसंद करना चाहोगे? कौन सी चीज को अपने जीवन में लागू करो? हालेलुया। फिर कराना चाहते हो कि उसी में रहना चाहते हो?
अगर उसी में रहोगे तो हानि आएगी आपके जीवन में, अमरण होगा। हालेलुया। दोनों चीजों को आपको झेलना होगा, लेकिन यदि आप फिर करके आओगे तो लाभ भी मिलेगा और जीवन भी मिलेगा, दोनों चीजें मिलेंगी। हालेलुया। हालेलुया। वो आपको दोनों चीजों को बता रहा है। हालेलुया। क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए। आमीन। हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। अगर हम आज जो परमेश्वर आज्ञा दे रहा है, अगर हम उससे प्रेम करें और उसके मार्गों पर चलें और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना चालू करें, जिससे हम जीवित रहेंगे और बढ़ते जाएंगे, और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। उस देश में आपको क्या देगा? आशीष देगा। हालेलुया। लेकिन कब आशीष देगा? यहाँ वचन कह रहा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हम उससे प्रेम करें। हालेलुया। उसके मार्गों पर चले, उसकी आज्ञाओं को माने, विधियों को माने, नियमों को माने। हालेलुया। जिससे हम जीवित रहे। हालेलुया। क्या रहे? जीवित रहे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। और हम बढ़ते जाएं। परमेश्वर चाहता है कि आप बढ़ते जाओ, आप उन्नति करते जाओ, आप ग्रोथ करते जाओ। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। आप दुख में ना रहो, पीड़ा में ना रहो, बीमारी में ना रहो, समस्या में ना रहो, किसी रोग में ना फंसे रहो। हालेलुया। परंतु आप उस रोग से आजाद रहो। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है आपके अंदर कोई रोग ना पाया जाए, आपके अंदर कोई बीमारी ना पाई जाए। हालेलुया। यीशु मसीह की जैसे पूंजों के अंदर नहीं पाई जाती। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। अगर उनको ज्वार होता था तो दिन भर खूब मेहनत करते थे, शाम को ज्वार भाग जाता था। ये सच्चाई है। हालेलुया। आज ज्वार पड़ता तो सीधे कहाँ दिखते हैं? स्टेशन पर, अस्पताल में। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आज के समय में लोग कर्म करना नहीं चाहते, फल लेना चाहते। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। पेड़ लगाना नहीं चाहते हैं और छांव को ढूंढते हैं। पेड़ लगाना नहीं चाहते। आज के समय में लोग पेड़ लगाना नहीं चाहते, लेकिन छांव ढूंढते हैं कि छांव कहाँ मिले। अरे जब पेड़ लगाओगे तब तो आपको छांव मिलेगी। हालेलुया। जब कर्म करोगे तब तो आपको फल मिलेगा। अब सोचो, कर्म करना नहीं चाहते, पेड़ लगाना नहीं चाहते। हालेलुया। वो जी गर्मी बहुत लग रही है। हालेलुया। हवा नहीं चल रही। हवा चलेगी कहाँ से? पेड़ है ही नहीं आपके आसपास, तो हवा कहाँ से आएगी? हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हम तो हरदम हवा में ही रहे। हालेलुया। हमारे चारों ओर पेड़ ही लगे। हालेलुया। चारों ओर क्या लगे हैं? पेड़ ही लगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। इधर भी देखो पेड़ है। हालेलुया। इधर भी झांको पेड़ है, सामने भी पेड़ है, इधर भी पेड़ है, चारों तरफ क्या है? पेड़ ही पेड़। हालेलुया। तो हवा तो आएगी ही आएगी ना। हालेलुया। और जब वृक्ष ही नहीं लगा है तो छांव कहाँ से मिलेगी? और जब वृक्ष बड़ा ही नहीं होगा तो फल कहाँ से आएगा? हालेलुया। इसलिए वृक्ष को लगाना पड़ेगा आपको, यदि आप छांव चाहते हैं, पेड़ लगाना पड़ेगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। वो आपको आशीष देना चाहिए। हालेलुया। लेकिन कब? जब आप इन कामों को करोगे तब आपके जीवन में आशीष बनी रहेगी, आप बढ़ते जाओ। हालेलुया। यदि आप नियम को मानते रहे, जो नियम परमेश्वर ने बनाया है, हालेलुया, जो आज्ञा परमेश्वर ने ठहराई है, यदि उस अनुसार करते रहें, हालेलुया, और उसके मार्गों पर चलते रहें, तो बीमारियां आपके जीवन से क्या रहेंगी? हालेलुया। जब से हमने प्रभु को जाना, हम उसके वचन के अनुसार, उसके नियम के अनुसार, हालेलुया, चल रहे हैं। उस विधि के अनुसार काम कर रहे हैं। हालेलुया। उसने आज्ञा दी, उस आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं। हालेलुया। रोग था,
बीमारी थी, लेकिन जब से नियम के अनुसार चलना चालू किया, जब से उसके वचनों के अनुसार चलना चालू किया, वो रोग क्या है? दूर है। बीमारियां क्या है? वो सो दूर है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। आप उसके नियम के अनुसार चलते रहे, खराई के साथ। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। सीधाई के साथ जिसने नियम बनाया उस नियम को हम फॉलो करते रहे। हालेलुया, तो आपके जीवन से रोग क्या रहेगा? दूर रहेगा। समस्या क्या रहेगी? दूर रहेगी। और वचन कह रहा तू बढ़ता जाएगा। जब आपके जीवन से रोग दूर रहेगा, जब आपके जीवन से समस्या दूर रहेगी, तब तो आप बढ़ते जाओगे। हालेलुया। जब आपके जीवन में रोग रहेगा तो धन कमाओगे कहाँ जाएगा? उस रोग में जाएगा, उस बीमारी में जाएगा, उस समस्या में जाएगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। लेकिन जब आप नियम के अनुसार चलोगे तो जो यहाँ का रोग है, जो यहाँ का रोग है वो क्या रहेगा? दूर रहेगा। और वो आपका धन आपके खाते में रहेगा और आप बढ़ते जाओगे। हालेलुया, उस नियम के अनुसार चलोगे जो नियम परमेश्वर ने ठहराया है। हालेलुया, परमेश्वर ने कहा तो अपने खेत का दसवांश मेरे भंडार में डालना, तो अपनी कमाई का दसवांश मेरे भंडार में डालना, तो अपने जीवन का दसवांश मेरे भंडार में डालना। हम एक भी ना तो अपने जीवन का दसवांश भंडार में डाल पाते हैं, ना तो कमाई का डालते, ना तो खेत का डालते। हालेलुया, तो रोग कहाँ से दूर रहेगा आपके बीच से? हालेलुया, बीमारियां कहाँ से दूर रहेंगी? हम एक भी नियम परमेश्वर का नहीं मानते हैं। हालेलुया, तो रोग तो बना रहेगा। और जो धन हमारे जीवन में आ रहा है वो कहाँ जाएगा? उसी रोग में जाएगा, उसी समस्याओं में जाएगा। हालेलुया, तो समस्याएं बनी रहेंगी यदि हम नियम के अनुसार हम काम करते रहे। वचन कह रहा है हालेलुया, जो नियम जो विधि उसने ठहराया है उन नियम और विधियों को हम मानते रहे तो रोग हमारे जीवन से क्या रहेगा? दूर रहेगा। और जो धन आएगा वो हमारा क्या रहेगा? सेफ रहेगा। हालेलुया, और यीशु मसीह की, और हम बढ़ते जाएंगे। हालेलुया, जब हमारा धन सेव रहेगा तो हम क्या होंगे? ऑटोमेटिक बढ़ते जाएंगे। हालेलुया, रोज हम 1000 कमा रहे हैं। हालेलुया, लेकिन हफ्ते में हमारा 10,000 दवाई में जा रहा है। हालेलुया, आप कहाँ जाओगे? अरे हफ्ते में 8 दिन होते हैं और खर्च कितना है? 10। हालेलुया, आप कभी उठ सकते हो? नहीं उठ सकते। आप डाउन होते चले जाओ, कर्ज में दबते चले जाओ, आपके पास जो कुछ है वो सब खत्म होता चला जाएगा। हालेलुया, आप कर्ज में दबते चले जाओगे। हालेलुया, लेकिन वहीं जब आप नियम के अनुसार हालेलुया वो यीशु मसीह की काम करोगे, अपनी कमाई से, अपने खेत से, अपने जीवन से दसवांश दोगे। हालेलुया, वो यीशु मसीह, तो आपका नाव क्या रहेगा? सेफ रहेगा। हालेलुया, आपका नाम क्या रहेगा? सेफ रहेगा। अब तक भी बढ़ता जाएगा। आज नाव कल 18 हो गया। हालेलुया, वो 27 हो गया। हालेलुया, वो बढ़ता ही जाएगा, वो सेफ बना रहेगा, क्योंकि आप नियम के अनुसार, आप परमेश्वर के नियम के अनुसार, आप चोरी नहीं कर रहे, आप उसके विधियों को नहीं तोड़ रहे हो। हालेलुया, इसलिए रोग आपके जीवन से क्या रहेगा? दूर रहेगा। और जब हम उसके नियम को नहीं मानते हैं, हालेलुया, तो वही रोग हमारे जीवन में बना रहता, वो समस्या हमारे जीवन में बनी रहती है, वो परेशानियां हमारे जीवन में बनी रहती है। हालेलुया, वचन कह रहा है हालेलुया, सुन आज मैंने तुझे जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है। हालेलुया, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना। पहला क्या है? प्रेम तो लोग कर लेते हैं भाई, प्रेम है तभी तो सब आकर बैठते हैं। क्या बगैर प्रेम को कोई आएगा? हालेलुया, सभी प्रेम करते हैं परमेश्वर से तभी तो उसके पास आकर बैठते हैं। हालेलुया, बगैर प्रेम को तो कोई आएगा नहीं, सब प्रेम करते हैं। हालेलुया, लेकिन प्रेम के अलावा वो कह रहा है हालेलुया, उसके मार्गों पर चलना, उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए। हालेलुया, बोली सुन भाई, जब रोग दूर रहेगा, हालेलुया, क्या दूर रहेगा? कार्य करेंगे तो हालेलुया, बोली सुन। और हम प्रेम तो हर एक करता है, प्रेम के कारण मनुष्य आगे बढ़ गया, लेकिन उसके नियम को नहीं मान रहा, उसकी विधि के अनुसार नहीं चल रहा। और जब हम नियम और विधि के अनुसार नहीं चलेंगे तो लोग हमारे जीवन से दूर नहीं होंगे, तो समस्याएं हमारे जीवन से दूर नहीं होंगी, वो समस्या हमारे जीवन में बनी रहेगी। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हम भी परमेश्वर से प्रेम करते थे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह।
परमेश्वर को जान रहे थे। हालेलुया। तब भी क्या थे? रोगी थे। हालेलुया। जब हमें अटैक आया था, हालेलुया, जब डॉक्टर ने हमें घोषित किया था, तब हम परमेश्वर को जान रहे थे। हालेलुया। जब हमें अटैक आया था, तब हम परमेश्वर को जान रहे थे। हालेलुया। ऐसा नहीं कि नहीं जानते, लेकिन उसके नियम के अनुसार नहीं चल रहे। हालेलुया। उसकी विधियों को नहीं मान रहे, जान रहे थे परमेश्वर। हमारी पत्नी जाती थी, हालेलुया, प्रार्थना सभा में वो जाती थी, हालेलुया, प्रार्थना करती थी, लेकिन हम नियम को नहीं मान रहे, उसकी विधि उसकी विधियों के अनुसार नहीं चल रहे थे। इसलिए बीमारियां हमें अटैक कर रही थी, वो समस्याएं हमें अटैक कर रही थी, वो संकट हम पर था। हालेलुया। लेकिन जब हमने नियम को मानना चालू किया, जो विधि परमेश्वर ने ठहराए उस विधि के अनुसार काम करना चालू किया, तो अटैक जीवन से क्या हुए? दूर हुए। और बीमारी जीवन से क्या हुई? दूर हुई। वो समस्याएं जीवन से क्या हुई? दूर हो गई। हालेलुया। आज भी आपको अटैक आते हैं, आज भी आपको बीमारियां परेशान करती हैं, आज भी आपके जीवन में समस्याएं हैं, आज भी आपके जीवन में चिंताएं हैं। क्यों? क्योंकि आप उसके नियम को नहीं मानते, उसके विधि के अनुसार नहीं चलते। हालेलुया। इसलिए आपको वो चीजें अटैक करती हैं। जिस दिन आप विधि के अनुसार चलना चालू कर दो, उसके नियमों को मानना चालू कर दो, प्रेम करना ही बड़ी बात नहीं है। माता ने प्रेम किया, उसको अपने घर में बुलाया, लेकिन नियम को नहीं माना। हालेलुया। बैठकर वचन को नहीं सुनी। हालेलुया। वो प्रेम था, उसको बुलाई। हालेलुया। लेकिन मरियम ने सुना बैठ के वचन को, इसलिए उसे क्या मिल गया? उत्तम भाग मिल गया। हालेलुया। तो हमें उत्तम भाग चुनने के लिए उसके नियम और विधि को मानना होगा, और जब नियमों और विधि के अनुसार हम चलेंगे, हालेलुया, तब हमारे जीवन से रोग दूर रहे, जो बीमारियां दूर रहे, जो समस्याएं दूर रहे। हालेलुया। आज हर एक व्यक्ति जो मसीह में आया, हर एक प्रेम करता है परमेश्वर। ऐसा नहीं कि कोई प्रेम नहीं, प्रेम तो हर एक करता, उसके पास आता है, लेकिन उसके नियम को कोई नहीं मानता, उसके विधि के अनुसार नहीं चलता, जो उसने ठहराया है उस काम को व्यक्ति नहीं करता। इसलिए उसके जीवन में रोग बना है, समस्याएं बनी है, बीमारियां बनी है, चिंताएं हैं, तमाम प्रकार की क्लेश है, और वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, वो डरता चला जा रहा है, संकट में है। हालेलुया। वो यीशु मसीह भी, लेकिन जैसे हम उस नियम के अनुसार चलना चालू करेंगे, उस विधि के अनुसार चलना चालू करेंगे, हालेलुया, हम इन संकट से, इन क्लेशों से, इन बीमारियों से क्या हो जाएंगे? आमीन। हालेलुया। तो हमें उस नियम को मानना है, उस विधि को मानना है, जो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें सिखा रहा है, जो हमें बता रहा है। हालेलुया। यदि हम इस वचन को, नियम को, इस विधि को मान कर चले, तो हमारे जीवन में कैसा भी रोग क्यों ना हो, हालेलुया, कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, नियम के अनुसार जो हम काम करें, विधि के अनुसार जो हम काम करें, हालेलुया, उसने कहा कि तू अपने खत्ते से भंडार में डालेगा, तेरे खत्ते में जो श्राप है वो क्या होगा? वो टूटेगा। तेरे खेत में जो श्राप है, जो तेरी खेत की फसल को कीड़े खा जाते हैं, वो कीड़े नहीं खाने पाएंगे। जो तेरे पेड़ के फल कच्चे गिर जाते हैं, वो कच्चे नहीं गिरने पाएंगे। हालेलुया। अभी तेरे जो पेड़ के फल है वो कच्चे नहीं गिरेंगे, वो पत्थर ही आएंगे, और तू पूरे फल को क्या करेगा? खाने पाएगा। हालेलुया। और वही जब हम उसमें से कपट करते हैं, छल करते हैं, हालेलुया, परमेश्वर का हिस्सा नहीं देते हैं, तो वही हमारी फसलें क्या होती है? नुकसान हो जाती है। हमारे फसल के जो फल है वो कच्चे गिर जाते हैं, और हमको हानि होती है। हमने लागत भी लगाई, लेकिन हम उतना पाए नहीं। हालेलुया। ये कारण, लेकिन हम नियम के अनुसार चलते रहेंगे, हालेलुया, तो फल कच्चे ना 60 फल लगे। हालेलुया। हालेलुया। 10 के हिसाब से 6 परमेश्वर के हो गए। हालेलुया। और 64 हमारे हैं। हालेलुया। 64 किसके हैं? हमारे। 54। हालेलुया। 6 परमेश्वर के हो गए। हालेलुया। लेकिन यदि हम सोचे कि हम 60 पूरा रख ले, हालेलुया, उसमें से 30 कच्चे गिर जाएंगे, 30 बचा। हालेलुया। पत्ते पत्ते किसी और ने खा ली। हालेलुया। आपके खाते में कितना बचा? 10 ही आया, 15 आया। हालेलुया। ऐसा ही तो होता है। आप दिन भर काम किए, दिन भर मेहनत किए, 1000 कमाया, हालेलुया, रास्ते में गाड़ी पंचर हो गई, हालेलुया, वो 200 उसमें चला गया, कुछ दूर आए, हालेलुया, दर्द होने लगा, 200 की दवा ले लिया, फिर घर से फोन आया, ये इसको ये बीमारी है, उसको भी दवा लेते आओ, हालेलुया, घर आते आते आधा पैसे, आधे से ज्यादा क्या हो गया? हालेलुया। अब 1000 कमा के घर आ रहा था, घर आते आते कितना बचा? 100।
हालेलुया। यदि वही 100 निकाल कर रख दिया होता 900 से तेरे खत्ते में बना रहता। हालेलुया। तेरे घर तक आता। हालेलुया। और घर तक ही नहीं, तेरी लाइफ में सदैव बना रहता, वो जाता नहीं। लोग अधिक कमाते हैं और इकट्ठा करके रखते हैं और उनका सारा धन कहाँ चला जाता? उस बीमारी में, उस समस्या में। हालेलुया। वो जोड़ जोड़ कर रखते हैं एक एक कौड़ी, और फिर उन्हें एहसास होता है कि हमने इतना कमाया लेकिन आज खाते में एक भी रुपया नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने परमेश्वर के नियम के अनुसार नहीं किया, उसकी विधि के अनुसार नहीं किया, इसलिए आपके खाते में एक भी पैसा नहीं। हालेलुया। खाली हालेलुया। यीशु मसीह की। और आप असफल, कितनी मेहनत करते हो, रात दिन मेहनत करते हो, लेकिन फिर भी आपको शांति नहीं है, फिर भी आपको चैन नहीं है, फिर भी आपके अंदर धीरज नहीं है। हालेलुया। हाय कितना मिल जाए। हालेलुया। और कभी धीरज आ नहीं सकता। हालेलुया। क्यों? हालेलुया। चोर कभी संतुष्ट नहीं होता, चोर कभी संतुष्ट नहीं होता। उसने कहा आज 10,000 चुराएंगे, लेकिन गया खजाना 20,000 का मिल गया तो कहता और ले ले, और फिर देखा और रखा, और वो चुराने का ही प्रयास करेगा। हालेलुया। जब उसने कहा था अगर 10 ही मिल जाएगा आज बहुत है, लेकिन जब वो देखा तो उसके अंदर धीरज नहीं आया कि चल कल चुरा लेंगे। हालेलुया। आज ही पूरा चुराना चाहा। हालेलुया। और पूरे चुराने के चक्कर में वो आगे बढ़ता गया और इतना अंदर घुस गया वो फंस गया उसे। हालेलुया। उसी में क्या हुआ? फंस गया और निकल नहीं पाया, पकड़ा गया और आज तक जेल खाने में। हालेलुया। इसी प्रकार से आप लालच में फंसते गए, आज आप जेल खाने में बंद हो। शैतान आपको उस बाउंड्री में क्या किया है? लॉक कर लिया, कैद कर लिया। आप वहाँ से आजाद नहीं हो पा रहे, उस लालच से, उस डाह से आपको संतुष्टि नहीं मिल रही, आपके अंदर धीरज नहीं आ पा रहा। क्यों? क्योंकि आप उसमें कैद हो चुके, आप घुसते चले गए उस लालच में। हालेलुया। और इतना अंदर घुस गए तो आपको कैद कर दिया, लालच ने आपको क्या किया? कैद कर दिया। हालेलुया। और आप पकड़े गए। हालेलुया। हालेलुया। अब कोई ऐसा व्यक्ति आएगा, हालेलुया, जो बड़ा दयालु होगा, वो तरस खाएगा। हालेलुया। हालेलुया। कहेगा इन सबको छोड़ दो। हालेलुया। हालेलुया। इन सबको क्या करो? छोड़ दो। हालेलुया। यीशु मसीह की। हालेलुया। एक बार एक चोर बंद था। हालेलुया। यीशु मसीह की बहुत दिनों से बंद था। हालेलुया। और वो एकदम हार गया, थक गया। हालेलुया। काफी दिन से बंद था। हालेलुया। उसकी एक अधिकारी से मुलाकात हुई, उसने कहा सर मुझे इस जेल खाने से बाहर निकालो। उसने पूछा तेरा जुर्म क्या है? कोई मर्डर किया? उसने कहा नहीं सर, मैं चोरी करने गया था और ज्यादा चुराने के चक्कर में मैं पकड़ा गया। हालेलुया। यीशु मसीह की। उसने कहा एक शर्त है। हालेलुया। यीशु मसीह। हालेलुया। अगर तू जेल से निकल कर साबित करेगा कि मैं चोरी नहीं करूंगा परंतु अच्छा जीवन जीऊंगा, हालेलुया, तब तो तेरी रिहाई है, नहीं तू कैद में रहेगा। हालेलुया। तेरी जमानत नहीं हो रही है, तुझे कुछ दिन के लिए क्या किया जा रहा है? छोड़ा जा रहा है बस। हालेलुया। तू साबित करके दिखा कि तू फिर से चोरी नहीं करेगा। हालेलुया। लेकिन लिखा के साथ तू रिहा नहीं हो रहा है कि तू जेल से एकदम आज़ाद हो जा रहा, कैद से आज़ाद हो जा रहा, केवल कुछ समय के लिए छोड़ा जा रहा। वो वहाँ जेल से निकला। हालेलुया। करना उस अधिकारी ने उसे खेद दिया। क्या दिया? खेद दिया। आज परमेश्वर ने आपको खेद दिया उसने बोलने के लिए, उसमें काम करने के लिए। हालेलुया। उसके बाद खूब ईमानदारी से आप काम करोगे। उसको खेत दिया गया, उसने बड़ी ईमानदारी के साथ उस खेत में क्या किया? काम करना चालू किया, फसल तैयार किया। उस अधिकारी को दिया किया सर इतनी फसल तैयार हुई आप लीजिए। हालेलुया। आपके ही द्वारा मुझे जो खेत मिला है, आपके ही द्वारा मुझे इस रिहाई से आज़ादी मिली है। हालेलुया। लेकिन आपको मालूम हो अभी वो पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं। जब उसने 2 साल 4 साल 6 साल साबित किया, तब वो जो जेल का उसके ऊपर जो चोर का कलंक था, हालेलुया, वो वहाँ से क्या किया गया? मिटाया गया, वो हटाया गया। हालेलुया। यीशु मसीह की। रात को हम आपको सिखा रहे थे हालेलुया कि उनके माथे पर मोहर लगेगी जो एकदम वहाँ से हटाए जाएंगे, कर्ज को अदा करेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह उनके माथे पर मोहर लगेगी। हालेलुया। रात को हम आपको बता रहे थे हालेलुया। यीशु मसीह की। इस तरीके से हालेलुया। हालेलुया।
हालेलुया। जब वो 4-6 साल अपने आप को साबित किया, किसानी करके दिखाया, खेत में अनाज पैदा करके दिखाया, तब उसने लिखा पढ़ी के साथ चोर के कलंक से क्या है, आज से चोर नहीं कहलाएगा, परंतु आज से क्या कहलाएगा, एक किसान कहलाएगा। हालेलुया। इसके द्वारा जब वो मन फिराया, क्या फिराया, मन फिराया और लौट आया और वो अच्छा काम करने लगा। उसी प्रकार से जब हम मन फिराकर लौट आएंगे और अच्छा काम करने लगेंगे तो जो हमारे अंदर वो लगा है दाग धब्बा, हालेलुया, परमेश्वर के लहू के द्वारा क्या किया जाएगा, मिटाया जाएगा। हालेलुया। और हम निष्पापी ठहरेंगे, अर्थात हम धर्मियों के लिस्ट में आ जाएंगे। धर्मी है नहीं तो किसान था नहीं, लेकिन काम करने के द्वारा, फूट देने के द्वारा, मेहनत करने के द्वारा, लौट आने के द्वारा वो क्या कहलाया, किसान कहलाया। उसी प्रकार से हम धर्मी है नहीं, परंतु अपने काम के द्वारा धर्मी ठहरेंगे। किसके द्वारा, कर्मों के द्वारा धर्मी ठहरोगे। जब आप उस काम को करोगे, उस कर्म के अनुसार आप धर्मी ठहरोगे। हालेलुया। धर्मी है नहीं कोई, हालेलुया, लेकिन उसका काम बताएगा कि वो धर्मी है। हालेलुया। वो अपने आप को साबित किया, वो किसान कहलाया। हालेलुया। वो चोर से किसान बन गया। हालेलुया। उसी प्रकार से परमेश्वर आज आपको, वो अधिकारी यीशु है। हालेलुया। यीशु वो अधिकारी था, आज वही अधिकारी कौन है, यीशु है। वो आपको अवसर दे रहा है साबित करने का कि आप अपने आप को क्या करो, साबित करो, हम चोरी नहीं करेंगे। हालेलुया। परंतु खेत में ईमानदारी के साथ क्या करेंगे, काम करेंगे, ईमानदारी के साथ बोलेंगे, ईमानदारी के साथ काटेंगे, और जो फसल होगी, हालेलुया, उसको अधिकारी के सामने लाकर रखेंगे कि इतना हुआ है। हालेलुया। आप इसमें से अपना ले लीजिए। हालेलुया। क्योंकि खेत किसने दिया है, उस अधिकारी ने। जीवन किसने दिया है, उस परमेश्वर ने। हालेलुया। इस जीवन से जो कुछ भी आ रहा है, हम उसके सामने रखेंगे। हालेलुया। उसके सामने रखेंगे और बार बार हम उसी अनुसार नियम के अनुसार करते रहेंगे तो एक दिन वो हमें उस रोग से, उस बीमारी से, उस पाप से छुड़ाकर हमें धर्मी के लिए ले जाएगा। हालेलुया। क्या खड़ा करेगा, वो धर्मी के लिए। हालेलुया। अर्थात पापी से आप क्या बन जाओगे। हालेलुया। साउल क्या था, पापी था, लेकिन जब उस अनुसार वो काम किया, हालेलुया, उधर नहीं किया, उधर से मन फिराया, हालेलुया, परमेश्वर के नियम के अनुसार काम किया, उसको वचनों के अनुसार काम करना चालू किया, तो क्या बन गया, धर्मी बन गया। वो धर्मी के लिस्ट में आया। हालेलुया। आज हम उसकी पत्नी को परीक्षा में बल मिलता है, ताकत मिलती है, हमारा उत्साह बढ़ता है, कैसा था। हालेलुया। लेकिन जब वो मन को फिराया तो परमेश्वर से कहाँ लाकर खड़ा कर दिया। हालेलुया। कि वो सारे चेलों से बढ़कर क्या किया, काम। हालेलुया। और सारे चेलों से बढ़कर उसे स्थान भी दिया। हालेलुया। उसी प्रकार से हम कितने भी पापी क्यों ना हो, कितना भी गुनाह, लेकिन हम जब नियम के अनुसार लौट आएंगे और उस अनुसार काम करेंगे जो परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, तो हम उस लिस्ट में होंगे। उस लिस्ट में जिसमें धर्मी होगा। हालेलुया। धर्मी की लिस्ट में होंगे। हालेलुया। वो यीशु मसीह की फिर आपके माथे पर चिन्ह होगा, आपके माथे पर मोहर होगी, वो विपत्ति आपको छूने नहीं पाएगी, वो समस्या आपको छू नहीं पाएगी, आप सीधा सड़क पर पहुंच जाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह की। हालेलुया। जब आप मानोगे तो हालेलुया। परंतु यदि तेरा मन भटक जाए और तू ना सुने, हालेलुया, तुम्हारा मन क्या हो, भटक जाए और तुम ना सुनो इस परमेश्वर के वचन। हालेलुया। यदि तेरा मन भटक जाए और तू ना सुने, हालेलुया, हालेलुया, और भटक कर पराए देवताओं को दंडवत करे और उनकी उपासना करने लगे, तो मैं तुझे आज यह चेतावनी देता हूँ कि तुम निस्संदेह नष्ट हो जाओगे, और जिस देश का अधिकारी होने के लिए तू यरदन पार जा रहा है, उस देश में बहुत दिनों के लिए रहने ना पाओगे। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात का साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। आमीन। हालेलुया। अपना ले कि तू और तेरा आने वाला वंश दोनों क्या रहे, जीवित रहे, आशीषित रहे। हालेलुया। यीशु मसीह की। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिप्त रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है, और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने
अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा। आमीन। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। उस देश में क्या रहोगे? बसे रहोगे। जिस देश को परमेश्वर ने शपथ खाई है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। फिर हम आ जाए वहीं पर 14 और उसका 22 में मरकुस तो लिखा, जब वो खा ही रहे थे उसने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और उन्हें दी और कहा, लो क्या मेरी देह है। हालेलुया। ये मेरी क्या है? देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें दिया और उन सब ने उसमें से दिया और उसने उनसे कहा, यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, दास दिन तक फिर कभी ना पीऊँगा जब तक परमेश्वर के राज्य में नया न पीऊँ। फिर वे भजन गाकर बाहर जैतून के पहाड़ पर गए। हालेलुया। यीशु मसीह। हालेलुया। वही वाचा जो आज ये बता रहा है, ये वाचा पहले से ही बाकी है, आज कोई नई वाचा नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह की। लेकिन जब हम उस नियम के अनुसार चलेंगे, उस वचन के अनुसार चलेंगे जो परमेश्वर ने हमें बताया है, हालेलुया, उसकी विधियों को मानते रहें, उसकी आज्ञाओं को मानते रहें, हालेलुया, तो हम बढ़ते जाएंगे। हम क्या होते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे। लोग हमारे जीवन से दूर रहेंगे, हमारे बच्चों के जीवन से दूर रहेंगे, हमारे परिवार से दूर रहेंगे, चिंताएं दूर रहेंगी, समस्याएं दूर रहेंगी। हालेलुया। हमारे अंदर बेचैनी नहीं रहेगी। हालेलुया। हमारे अंदर शांति रहेगी, हमारे अंदर धीरज रहेगी। हालेलुया। हमें मालूम है। हालेलुया। और यीशु मसीह की आंधी कितनी भी तेज क्यों ना चले, वर्षा कितनी भी क्यों ना हो जाए, हालेलुया, लेकिन हमारी फसल की हानि नहीं होगी। जितना हमारे खत्ते में परमेश्वर ने कहा है, अगर 4 ही पेड़ बचेगा, 4 पेड़ में ही 40 बोरा हो जाएगा। उसने कहा 40 बोरा मेरे खत्ते में आएगा। हालेलुया। 4 ही पेड़ में 40 बोरा। हालेलुया। 4 ही पेड़ में 40 बोरा होगा। हालेलुया। यीशु मसीह। हालेलुया। और उसने कहा तुझे 10 ही बोरा मिलेगा। हालेलुया। आप 10,000 रुपये लगा दो, सबके फल क्या होंगे? कच्चे गिर जाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह। इसमें 10 बोरा का वादा है। हालेलुया। कल हालेलुया। हालेलुया। स्वामी तय करके आया था कि 1 ही दिनार को मैं दूंगा। हालेलुया। तो क्या करने लगे? कुड़कुड़ाने लगे। 1 घंटा काम किया फिर भी 1 दिनार दे रहा। हालेलुया। और मैं दिन भर काम किया, मुझको भी 1 दिनार दे रहा। वो तय किया आज तुमको देने के लिए, और जितना तय किया उतना ही देगा। उसने हमको कहा मैं तुझे बढ़ाऊंगा तो हमें बढ़ाएगा। हालेलुया। उसने कहा मैं तेरे नगर में तुझे सबसे ऊंचे स्थान पर रखूंगा, तो सबसे ऊंचे स्थान पर रखेगा। हालेलुया। वो यीशु मसीह की। अब नगर में कोई कितना भी क्यों ना बढ़ जाए, हालेलुया, उसने कहा मैं तेरा स्थान क्या रखूंगा? ऊंचा रखूंगा। तो कितना भी बढ़ जाए, लेकिन आपका स्थान क्या रहेगा? ऊंचा ही रहेगा। जब आप उसके सामने जाओगे तो आपके सामने नीचे स्थान पर बैठेगा, आप ऊंचे स्थान पर बैठेगा। क्योंकि उसने कहा है कि मैं तुझे उस नगर में कहाँ रखूंगा? ऊंचे पोजीशन पर रखूंगा, ऊंचे स्थान पर रखूंगा। हालेलुया। वो कितना बड़ा अधिकारी क्यों ना हो। हालेलुया। उसने आपको कहा कि मैं तेरे औहदे को बढ़ाकर रखूंगा, तो आप उसका औहदा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन उसके सामने आपका औहदा क्या रहेगा? बड़ा ही रहेगा, ऊंचा ही रहेगा। हालेलुया। वो यीशु मसीह की उसने आपसे वाचा बांधी है, लेकिन कब? जब आप उसके नियम के अनुसार चलते रहेंगे, तो उसके वचन के अनुसार चलते रहेंगे। तो हालेलुया। वो यीशु मसीह। हालेलुया। इसलिए हालेलुया, घमंड न करना अपने धन पर, घमंड न करना अपने बल पर। हालेलुया। क्योंकि जिसको परमेश्वर ने ठहराया है उससे तू अधिक ऊंचाई पर नहीं जा सकता। हालेलुया। परमेश्वर ने जिससे वाचा बांधी है और जो नियम विधि के अनुसार चल रहा है, वही ऊंचे पर जाए। हालेलुया। वो यीशु मसीह। एक धनी व्यक्ति था, एक कंगाल था, जिसके घाव थे, कुत्ते चाट रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने उसको ठहराया था। हालेलुया। ऊंचे स्थान पर रहेगा, और एक धनी कहाँ रहेगा? नीचे स्थान। हालेलुया। और एक समय आया, हालेलुया, दोनों का न्याय हुआ। हालेलुया। धनी कहाँ गया? नीचे। और वो कहाँ गया? ऊंचे स्थान। हालेलुया। वहाँ से चिल्लाता, विनती करता है, स्वामी हालेलुया, इसको फिर से भेज दे कि मेरे भाई इस घमंड में ना रहे, नहीं तो वही ये नीचे रह जाएंगे अगर घमंड में करेंगे तो। हालेलुया।
हाले वो विनती कर रहा है, जो नीचे है वो कह रहा है मेरे भाइयों में भेद दे। हाले को जाकर बता दे कि इस धन पर घमंड ना करो, इस बल पर घमंड ना करो, नहीं नीचे ही रहोगे सदा के लिए। हाले धन आपके साथ नहीं जाएगा, बल आपके साथ नहीं जाएगा। हाले यीशु मसीह की हाले जाएगा। ये जो परमेश्वर का नियम और वचन कह रहा है इस अनुसार करोगे तब आपको आमीन हालेलुया बोल यीशु मसीह की हालेलुया। जैसे बिन पायलट के जहाज नहीं उड़ सकता, बिन पायलट के जहाज नहीं उड़ सकता हालेलुया, वैसे ही बिन पवित्रताई के आप यीशु के पास नहीं जा सकते। बगैर पवित्रताई के आप यीशु के पास हालेलुया, बगैर पायलट के जहाज ऊपर नहीं जा सकते हालेलुया, बगैर पवित्रताई के आप यीशु के पास नहीं जा सकते। पवित्रताई आपके पास होनी चाहिए हालेलुया। जैसे बिन लाइट के बल्ब नहीं जल सकता, चाहे कितनी ही पावर का क्यों ना हो। अभी आप 200 वाट का बल्ब लगा दो, लाइट नहीं है, उसकी वाट बेकार है, पावर बेकार है। वो 200 वाट का है लेकिन किसी काम का नहीं हालेलुया, वो किसी काम का नहीं है क्योंकि लाइट नहीं है हालेलुया। 500 वाट का बल्ब टांग दो, 1000 वाट का बल्ब टांग दो, लेकिन लाइट नहीं है, वो बेकार है। वो क्या है? वो किसी काम का नहीं। उसी अनुसार आप 10 साल से भी परमेश्वर में आए हो, 5 साल से आए हो हालेलुया, या 2 साल से हालेलुया, आप कितने साल से क्यों ना हो हालेलुया, लेकिन आपकी प्रार्थना नहीं हालेलुया, संगति नहीं है, नियम के अनुसार नहीं चल रहे हालेलुया, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने साल से हालेलुया, आप उस बल्ब की तरह बेकार हालेलुया, बगैर लाइट के नहीं चल सकते हालेलुया, उसी अनुसार आप बेकार। आप भले 10 साल से, लेकिन कोई अंदर कोई क्वालिटी ही नहीं, कोई पावर ही नहीं हालेलुया, कोई बदलाव ही नहीं, कुछ कोई एनर्जी नहीं है हालेलुया। आप सेम के सेम हो हालेलुया। वो बल्ब टांगा का टांगा, कोई उजाला नहीं हालेलुया। और बगल में 10 वाट का टांग दिया गया, लाइट उसमें आया हालेलुया। प्रकाश दे रहा लाखों को प्रकाश दे रहा 10 वाट का बल्ब हालेलुया। और इधर कितने का टांगा है? 1000 वाट। उसी प्रकार से आप 10 साल से हो लेकिन कोई 1 साल से मसीह में है हालेलुया, वो लाखों को दे रहा है पावर हालेलुया, लाखों को उजाला दे रहा है। लेकिन आप 10 साल से हो, आपके पास प्रार्थना नहीं है, संगति नहीं है, ईमानदारी नहीं है, सच्चाई नहीं, खराई नहीं, आप छोड़ो हालेलुया। आप उस बल्ब के समान बेकार टांगे पड़े हालेलुया, बेकार टंगे पड़े। मसीह में आप बेकार हो हालेलुया, मसीह में आप क्या हो? बेकार खड़े हो, आप जगह को लिए हो बस हालेलुया। तो देखेंगे लाइट आई 10 वाट का बल्ब इतना उजाला दिया, और जब लाखों ने देखा अरे ये 1000 वाट क्यों टांगे, राज तो खोल के भगाओ, जबरदस्ती जगह लिए हालेलुया हालेलुया, यही ठीक है, इसको हटाओ जगह से, एक और टांगो 10 वाट का हालेलुया। उसी प्रकार से परमेश्वर कहता है हालेलुया, इसको 10 साल से तैयार करना लेकिन तैयार नहीं होता। 1 साल वाले से कह गए अब इसको तैयार मत करना, हटा इसको, वो जो खड़ा है ना, जो पीछे खड़ा उसको बुला आगे और उसको तैयार कर हालेलुया। उसको क्या कर? तैयार कर। इसको तैयार करते करते क्या हुआ, थक गया, कब से टांगे ले जल नहीं रहा 1000 वाट 10 साल से हालेलुया हालेलुया। इसको हटा 10 वाट का टांग दिया हालेलुया। उस तरीके से हालेलुया हम अगर हमारे पास वो नहीं, प्रार्थना नहीं, संगति नहीं है, सच्चाई नहीं, ईमानदारी नहीं, खराई नहीं, हम नियम के अनुसार नहीं चल रहे, हम कितने भी साल से क्यों ना हों बेकार हालेलुया। लेकिन आप चल रहे हालेलुया, आपके पास प्रार्थना है, संगति है, खराई है हालेलुया, परमेश्वर का नियम है, उस नियम के अनुसार चल रहे हो, आप चलते रहो। आप क्या रहोगे? चलते रहोगे, आप प्रकाश देते रहोगे, आप उजाला करते रहोगे हालेलुया बोल यीशु मसीह की। इसलिए हम उस नियम के अनुसार चलें ताकि हमारे जीवन से अंधेरा क्या रहे, हम चोरी ना करें, ईमानदारी से प्रभु में चले, अपने जीवन का, अपने खेत का, अपने धन का, अपने समय का, अपने बच्चों के समय का हालेलुया बोल यीशु मसीह की। हम ईमानदारी से परमेश्वर में चले हालेलुया, तो हमारे जीवन में क्या रहेगा? उजाला रहेगा, प्रकाश रहेगा, बीमारियां दूर रहेंगी, और जैसा वचन कहा तब क्या होगा? बढ़ता जाएगा हालेलुया, तब हम बढ़ते जाएंगे हालेलुया बोल यीशु मसीह हालेलुया। अब डेली आपके खत्ते में 100 आ रहा हालेलुया बोल यीशु मसीह, आपका डेली 90 बच रहा हालेलुया
हालेलुया। और हफ्ते में 720 आपका हो गया, हालेलुया। लेकिन बचा 720 आपका क्या है, सिर्फ, हालेलुया। लेकिन डेली आपके खत्ते में 1000 आ रहा, हालेलुया। अगले के खत्ते में कितना आ रहा, मात्र 100। वो हफ्ते में 720 बचा लेगा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो हफ्ते में 720 बचा ले रहा, लेकिन अगले के 1000 आ रहा, हालेलुया। हफ्ते में 8 आया, हालेलुया। लेकिन उसको 800 आया, फिर भी वो 720 बचा लिया, हालेलुया। क्योंकि नियम के अनुसार परमेश्वर के। लेकिन अगला व्यक्ति नियम के अनुसार नहीं है, 8 आया, 8 में से उसके पास 80 भी नहीं बचा, 80 भी नहीं बचा। वो फिर जब अगला सुबह आई, फिर किसी के पास गया, भैया थोड़ी मेरी मदद कर दो, हालेलुया। उसके पास 80 भी नहीं बचा है, क्यों? क्योंकि नियम के अनुसार नहीं है, नियम के अनुसार नहीं, वचन के अनुसार नहीं है, हालेलुया। इसलिए उसके पास 80 सेब नहीं बच रहा, हालेलुया। 80 भी नहीं बच रहा, 8 में 80 भी नहीं बच रहा। लेकिन आप नियम के अनुसार चलोगे, आपके पास 100 ही डेली आ रहा, 100 की इनकम है, आप हफ्ते में 720 बचा रहे, हालेलुया। इसलिए आप नियम के अनुसार चलो, भले आपके पास थोड़ा आ रहा है, आप उसी में क्या रखो, हालेलुया। एक दिन परमेश्वर वही 720 जोड़ जोड़ के आप एक दिन 7 करोड़ के मालिक बन जाओ, हालेलुया। लेकिन मालिक बन जाओ, हालेलुया। लेकिन धीरे धीरे नियम के अनुसार चलते, हालेलुया। बूंद बूंद से घड़ा क्या होता है, भर जाता, हालेलुया, हालेलुया। अब कहो नहीं, हम समुद्र में जाए, आधे भर कर पूरा घड़ा लेते हैं, हालेलुया। और समुद्र में भरने के लिए गए, लहर आई, और घड़ा तो गया, आप भी चले गए, हालेलुया। बाहर से निकाला तो दावा पेट फूट, पानी वानी निकला कुछ, और 6 महीना चलो भैया उसको नेगलेक्ट होगा, हालेलुया। और पानी के साथ कंकड़ भी ले लिया, हालेलुया। समुद्र में जहरीले जानवर थे, वो भी छोटे छोटे इसके अंदर चले गए। अब इसका 6 महीने क्या होगा, इलाज होगा। आप 6 महीने क्या हो गए पीछे, और प्लस 6 महीने की जो आपकी आमदनी थी उससे, हालेलुया। इस तरीके से आप उतना पीछे चलेंगे, हालेलुया। इसलिए जल्दबाजी में घड़ा भरने की कोशिश मत करो, नियम के अनुसार चलो, हालेलुया। आप सबसे आगे रहोगे, नियम के अनुसार चलोगे तो एक दिन सबसे, आज आप कुछ नहीं हो, आज आप किसी पोजीशन पे नहीं हो, एकदम बेकार हो, हालेलुया। लेकिन एक दिन आप सबसे अच्छी पोजीशन पे रहोगे, हालेलुया। जब आप धीरज धरोगे तो, आप नियम के अनुसार चलोगे तो एक दिन सबसे अच्छी पोजीशन आपकी, हालेलुया। वो यीशु मसीह की, आप इसलिए धीरज धर के चले, आमीन। ताली बजाकर हालेलुया, हालेलुया। वो यीशु मसीह, क्यों मालूम है, हालेलुया। जब एक अंधा व्यक्ति, कौन, एक अंधा व्यक्ति, हालेलुया, पूरा जीवन लाठी लेकर चला, हालेलुया। क्या लेकर चला, लाठी लेकर चला। जो सदैव उसका क्या दी, साथ दी लाठी। लेकिन जैसे उसको रोशनी आई, उस लाठी को फेंक दी, हालेलुया। जो सदैव क्या दी थी, साथ दी, उस लाठी को फेंक दिया। सारा लाठी की जरूरत नहीं, फिर से उसके कोई प्रॉब्लम आएगी तो हालेलुया। इसलिए लोग जब चंगे हो जाते हैं तो कहते हैं यीशु की जरूरत नहीं है, अब संगति की जरूरत है, प्रार्थना की जरूरत नहीं है, हालेलुया। फिर से बीमार हो गए तो, हालेलुया। इसलिए हम उस लाठी को बहाए नहीं, संगति को छोड़े नहीं, संगति में बने, हालेलुया, हालेलुया। लाठी सदैव काम देगी, आपको दिखाई दे रहा फिर भी वो काम देगी, हालेलुया। फिर भी वो काम ही देगी आप, हालेलुया। कहीं जाने में मार्ग में कोई जानवर आ गया उसको, हालेलुया, हालेलुया। वो सदैव आपको काम देगी, रात को टहलते वक्त, सुबह कहीं जाने वक्त, हालेलुया। हर पल आपकी मदद करेगी, आपकी रक्षा करेगी, आपकी सहायता करेगी। अब ये सोचो कि हमें दिखाई देने लगा लाठी को फेंक दे, हालेलुया। वो यीशु मसीह, आपसे बड़ा वो कोई नहीं हो सकता, हम उसका नाम ले, हालेलुया। वो यीशु मसीह की, इसलिए हालेलुया, वो यीशु मसीह की, आप उस लाठी को पकड़ते हैं, आमीन। आइए आराधना करते हैं, हालेलुया, वो यीशु मसीह की। आत्मा और सच्चाई से, हृदय की गहराई से हम उसको पुकारेंगे, हालेलुया, हालेलुया। और फिर इसके बाद आमीन, हालेलुया।
कब्र में नहीं सिंहासन में बैठा है। लॉर्ड हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में करें पिता, आज की प्रार्थना में करें, शामिल हो करें, आज के दिन में करें पिता, अपने जीवन से करें पिता, महिमा हो करें, सिर्फ और सिर्फ करें पिता, आप आज के दिन में, आज की रोटी में हम लोगों को लेकर आए और ठहराया कि आज की रोटी को हम खाएं, आज की रोटी को हम सारा सारी संभाला, आगे भी संभाले। आपने कहा ये साधारण रोटी नहीं, परंतु स्वर्ग से उतरी हुई रोटी, जो इसको खाएगा वो कभी भूखा न रहेगा और जो इसको पिएगा वो कभी प्यासा नहीं रहेगा। आज की रोटी को हम खाएंगे और आज की रोटी को पिए, हमारे अंदर से वो भूख वो प्यास मिट जाए और फिर हम आगे को भूख करें, आगे को प्यास नहीं। आज की रोटी के द्वारा करें तो हमें तृप्त करें, आज की लहू के द्वारा करें सारी महिमा आपको